Hello students, today we have to explain the miscellaneous exercise part second. पार्ट फर्स्ट में हमने 1 से लगा करके 4 तक के क्वेश्चन किए थे। जिन लोगों को भी वो क्वेश्चन देखने हैं, सलूशन देखना है उनका, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, तो हमने 1 से लगा करके 4 तक के क्वेश्चन उस वाले वीडियो में किए थे और कुछ एक्सप्लेनेशन दिया था। तो अब उससे आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। सो वी हैव कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा ऑफ द कर्व एक्स इज इक्वल टू गिवन है x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू गिवन है हमें a साइन थीटा माइनस a थीटा एंड cos थीटा। ठीक है, इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो क्वेश्चन पहले तो हमें कुछ समझना है और उसके बाद इसको करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा, नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा मतलब इक्वेशन नॉर्मल वाले पे हम पहुंचेंगे टू द कर्व। अब ये पैरामीट्रिक फंक्शंस दे रखे हैं, तो चूँकि पैरामीट्रिक फंक्शंस दे रखे हैं और x और y इसमें थीटा एक पैरामीटर है, तो हम क्या करेंगे कि एक तो dx अपन में d थीटा निकाल लेंगे। तो dx अपन में d थीटा माइनस a साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए माइनस यहाँ पर आ गया। और a कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट नहीं बना रहा। अब यहाँ पर लिखा हुआ a थीटा साइन थीटा, तो मैंने प्लस का साइन तो ये लगा लिया, a ये आ गया और इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, तो साइन थीटा आ गया और प्लस थीटा थीटा आ गया और साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें क्योंकि मुझे दिख रहा है ये कट जाएगा। तो ये आ गया माइनस a साइन थीटा और प्लस a साइन थीटा और क्या आ गया, प्लस का a थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो dx अपन में d थीटा बराबर क्या आ गया, a थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही हम क्या फाइंड आउट कर देंगे, dy बाई डी थीटा फाइंड आउट कर देंगे। तो a साइन थीटा a कॉस थीटा हो गया, माइनस आ गया, a यहाँ लिख लिया और फिर इतने पार्ट पे हमने क्या किया कि प्रोडक्ट रूल लगा दिया। तो थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा ही 1 हो गया, तो ये आ गया कॉस थीटा और प्लस आ गया, ये तो कॉमन बाहर रख रखा, थीटा आ गया और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने साइन चेंज करके माइनस साइन थीटा लिख दिया। इसको खोल दें, देखते हैं कि फिर यहाँ पर कुछ कट रहा है। तो a कॉस थीटा माइनस a कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, a आ गया, थीटा आ गया और साइन थीटा आ गया। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बन गया ये a थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखो क्या है कि मुझे तो dy बाई डी एक्स चाहिए स्लोप। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy अपन में d थीटा डिवाइडेड बाई dx अपन में d थीटा। ऐसे ही तो पैरामीट्रिक फंक्शन में किया करते थे। तो a थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई a थीटा कॉस थीटा हो गया। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, तो dx अपन में dy, तो ये हमारा क्या बन गया कि टेन थीटा के इक्वल आ गया। ठीक है, अब ये टेन थीटा के इक्वल आ गया, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, स्लोप नॉर्मल पे जानी है हमारी। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल हम क्या लिख लेंगे कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल नॉर्मल
इज इक्वल टू क्या होता है -1/dx। तो ये हमारा क्या बन गया कि माइनस आ गया 1/tan थीटा, दिस इज इक्वल टू -cot थीटा के इक्वल आ गया। ठीक है, ये यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब मुझे क्या चाहिए कि इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और किस पे निकालने का रहा क्वेश्चन, एट थीटा पर निकालना। तो क्या होता है कि बाई माइनस बाई 1 और -1/dy/dx। ठीक है, और क्या होता है कि x माइनस एक्स बनवा करता है। तो इसमें हम क्या करें कि ये वैल्यू पुट कर दें और बाई 1 और इनकी भी वैल्यू पुट कर दें। बाई 1 की वैल्यू क्या है, ये बाई 1 मान लो कि ये बाई 1 दे रखा है, ये x 1 दे रखा है। इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमारा क्या आ गया कि बाई माइनस आ गया भाई, और बड़ा सा वो लिखा हुआ है तो एक और ब्रैकेट लगा लिया कि a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा, और इसकी जगह पे मैंने क्या निकाल लिया, माइनस का कॉट थीटा निकाल लिया। तो मैंने यहाँ पे माइनस कॉट थीटा ये आया, तो ये माइनस कॉट थीटा किसके और बराबर होता है कि माइनस तो माइनस आ गया, कॉस थीटा अपन में साइन थीटा के। ऐसा इसलिए कन्वर्ट कर दिया क्योंकि सब साइन थीटा और कॉस थीटा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि माइनस कॉस थीटा अपन में साइन थीटा, और फिर x माइनस ये वाला आ गया कि a कॉस थीटा माइनस a थीटा और साइन थीटा। ठीक है, पेज पलट लो। क्या आया देखते हैं आगे। ये ब्रैकेट हम खोल देंगे, तो ब्रैकेट खोलने के बाद ये क्या बन जाएगा, लिख लेते हैं इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करके कि बाई साइन थीटा माइनस a साइन स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू -x और कॉस थीटा प्लस a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने क्या किया था कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखते हैं ये क्या आता है भाई कि जिसके साथ में बाई टर्म्स हैं उनको एक साथ तरफ कर देते हैं। बाई एक तो ये है, ठीक है, और x किसके साथ में, ये वाला, इसको एक तरफ कर देते हैं और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि कुछ कट रहा होगा। तो ये वाला मुझे क्या लग रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है और इसको इक्वल के इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो a कॉमन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आंसर आ रहा है इसका, यानी बाई साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू, मेरा क्या बचा कि a कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस a साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये आ गया मेरा बाई साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, ए कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बाहर निकाल लिया, ए साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर किसके हो गया, ए के हो गए। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि पी डिस्टेंस होती है ओरिजिन से, और इसको हम दो तरीके से निकालते हैं। क्लास 11th में था कि एक हमें इक्वेशन दे रखी होती थी, एक जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो उससे अगर हम कंपेयर करते तो कोई पॉइंट दे रखे होते थे, तो उससे हम कंपेयर करें तो ये क्या आ जाएगा कि बाई साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, और डिस्टेंस ओरिजिन से निकालनी है। तो या तो हम इससे भी कंपेयर करते हैं कि एक्स कॉस ओमेगा ऐसा था ना, प्लस बाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। तो पी डिस्टेंस हुआ करती थी ओरिजिन से, ध्यान होगा। तो P बराबर क्या आ गया, A आ गया। तो हम क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन किसके इक्वल है, P के इक्वल है।
सॉरी ए के इक्वल है, पी बराबर ए, तो ए के इक्वल ये आ गया। ठीक है, तो ये क्या थी, क्वेश्चन था ये, उसका ये सोल्यूशन था। नेक्स्ट वन देखते हैं, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई, यानी हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है कि एक फंक्शन दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 4 sin x और -2x माइनस एक्स cos x डिवाइडेड बाई 2 + cos x। ये फंक्शन दे रखा है, कह रहा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल बताने हैं। तो फंक्शन तो काफ़ी बड़ा सा दे रखा है, लेकिन हमें करना तो है ही इसको। तो देखो हम कैसे कर सकते हैं, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ गया एफ एक्स और 4 sin x आ गया। इस वाले में से क्या करते हैं कि -x कॉमन ले लिया, और क्यों कॉमन ले रहा हूँ ये अभी बता रहा हूँ, 2 + cos x आ गया, और डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 2 + cos x आ गया। ठीक है, अब देखो मैंने कॉमन इसलिए लिया क्योंकि ये मुझे दिख रहा था कि इसके इक्वल आ जाएगा, तो अब ये इसके भी नीचे पहुंच जाएगा, इसके भी नीचे पहुंच जाएगा, तो आसानी से क्या हो जाएगा, फिर ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो एफ एक्स बराबर मैंने क्या लिखा कि 4 sin x डिवाइडेड बाई 2 + cos x और माइनस एक्स 2 + cos x डिवाइडेड बाई 2 + cos x। इससे ये कैंसिल हो गया ना, तो अब एफ एक्स हमारा फंक्शन क्या बचा हुए कि 4 sin x डिवाइडेड बाई 2 + cos x माइनस का x। ठीक है ना, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना थोड़ा सा क्या होगा कि आसान होगा, इसलिए मैंने इसके फॉर्म में इसको क्या किया कि कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, हालांकि कोसेंट रूल लगेगा, इतना छोटा नहीं होगा, लेकिन फिर भी पहले वाले इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करने से ये इजी रहेगा। तो एफ डैश एक्स निकाला भाई, तो 4 तो यहाँ पर बाहर ले लिया और इसमें लगाऊंगा कोसेंट रूल, इसका तो -1 हो ही जाएगा, तो ये ब्रैकेट लगा लिया भाई। यहाँ पर क्या आ गया, 2 + cos x, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, यहाँ ब्रैकेट में आ गया 2 + cos x। ठीक है, और sin x का cos x डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक है ना, और माइनस आ गया भाई, एक माइनस का बन यहाँ पर लिख लेता हूँ, नहीं तो जगह नहीं रहेगी, माइनस आ गया। अब देखो क्या बन गया मेरा, 4 तो बाहर ले लिया था, sin x तो ये आ गया, और इसका डिफ्रेंशिएशन आसानी से हो जाएगा, 2 का 0 और cos x का माइनस sin x आ गया। ठीक है, 0 - sin x लिख लें, यहाँ पर 12th क्लास में पढ़ते हैं, बताया कि 2 का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे 0 होगा, तो वो हमने इस तरीके से लिख लिया इसको। आगे देखते हैं भाई, ये आया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 cos हो जाएगा, sin स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, को 4 तो बाहर लिखा हुआ था, और 2 cos x प्लस cos स्क्वायर x, और क्या बना प्लस का sin स्क्वायर x। ठीक है, डिवाइडेड बाई मेरा था कि 2 + cos x इसका होल स्क्वायर, और ये बंद कर दिया माइनस का 1। ठीक है, अब ये बन के इक्वल हो गया, तो 1 + cos 2x हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है, इसका एलसीएम ले लेंगे हम इसके साथ में, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, तो कुछ क्या बनेगा कि ऐसा बन सकता है, ये 8 cos x, और यहाँ पर 1 आया, तो 1 इससे 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया। ठीक है, माइनस में आ गया भाई, नीचे वाले का एलसीएम इसके साथ गया, तो 2 + cos x का होल स्क्वायर हुआ, और डिवाइडेड बाई 2 + cos x हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तब देखते हैं कि कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा। इसका होल स्क्वायर किया, 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा बनेगा क्या कि cos x, चलो एक लाइन लिख लेते हैं, कहीं गलती हो गई तो दोबारा लिखना पड़ेगा। 4 आ गया, और ये आ गया मेरा -4 आ जाएगा, cos स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का 4 cos x आ जाएगा, 4 cos x आ जाएगा, डिवाइडेड बाई
2 प्लस कॉस एक्स इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा और 4 कॉस एक्स माइनस का होगा तो ठीक है, अभी आ रहा है। यानी हमारा क्या बच जाएगा, ये कॉस एक्स बच जाएगा, 4 माइनस कॉस एक्स आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस एक्स और इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे चेक करना है ये इंक्रीजिंग के लिए। तो इंक्रीजिंग के लिए पहली बात तो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, ये बड़ा होने के लिए क्या होना चाहिए कि भाई कॉस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 2 प्लस, तो यहाँ पहले लिखें कि ए फॉर इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग के लिए क्या होता था, एफ डेस एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह रहा क्वेश्चन में, इंक्रीजिंग की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या इससे बड़ा होना चाहिए, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे कि बीच अप्लाई द कॉस एक्स, एक्स माइनस कॉस एक्स, ये 4 है, 4 कॉस एक्स। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 0 से बड़ा। तो अब देखो कि ये क्या है कि 2 प्लस कॉस एक्स, तो स्क्वायर लिखें या नहीं लिखें, तो स्क्वायर हाइट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा कि ये ऊपर वाला जो मुझे लिख रखा है यानी 4 माइनस कॉस एक्स, ये किसके बराबर होगा कि 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे एक एक्स लिखना भूल गया। तो अब मैंने लिखा कि ए, तो इन दोनों से तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, मुझे चाहिए ये कॉस एक्स। तो मैंने लिखा कि कॉस एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब देखो कॉस एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो हमने क्या सीखा था कि क्लास 11th में कि कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या होती थी 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 और पाई बाई 2। ठीक है, और एक दूसरा और हुआ करती थी कि 2n प्लस माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो उससे अगर हम क्या देखें कि x बिलोंग करेगा किसको कि 2n पाई और माइनस पाई बाई 2, और दूसरा 2n पाई और प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो इसमें फंक्शन इंक्रीज करेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि an की वैल्यू में डाल लूँ, 0 डाल लूँ, 1 डाल लूँ, 2 डाल लूँ, इस तरीके से। ठीक है, तो जब इस तरीके से अगर वैल्यू डालूँ, देखो मैं 0 यहाँ पर मैंने वैल्यू डाली तो ये 0 हो जाएगा, तो माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर 0 इसमें डालूँगा तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, तो एक पाई बाई 2 आ गया। ठीक है, फिर मैंने इसकी वैल्यू 1 डाली तो क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 3 पाई बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, इसमें वैल्यू डालूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 5 पाई बाई 2 हो जाएगा। और फिर और आगे वैल्यू डालने पे ये क्या कि पाई बाई 2 से, और वो 2 पाई से ये आगे निकल रहा है। अब मुझे क्या बात पता है कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2। अगर मैं एक क्वाड्रेंट में पहुँचूँ कॉस थीटा के लिए, तो माइनस पाई बाई 2, तो मेरा क्या हुआ कि इस लाइन पर अगर माइनस पाई बाई 2 देखूँ तो यहाँ पर कहीं आएगा माइनस पाई बाई 2, और पाई बाई 2 यहाँ कहीं पर मान लिया। ठीक है ना, तो पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू 0 होती है, और माइनस पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू 0 ही होगी, माइनस 0 नहीं होगी। यानी इन दोनों, ये दोनों फंक्शन पे क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दो इंटरवल बन सकते हैं इसके, इनको अगर मैं टेबल बना करके चेक करूँ तो क्या इंटरवल बनेगा। तो इंटरवल हमारा बन जाएगा कि फंक्शन इंक्रीज करेगा, इंक्रीज किस में इंटरवल में इंक्रीज करेगा, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और यूनियन ऑफ 3 पाई बाई 2 टू 5 पाई बाई 2। ठीक है, तो इस इंटरवल में आप चेक करके देखेंगे तो इसमें ही ये इंक्रीज करेगा। ठीक है,
अब हमने लिखा कि फॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि पूरा काम हम इसमें दिखाई चुके हैं, तो वो डिक्रीजिंग किस किस इंटरवल में करेगा ये। तो ये डिक्रीजिंग जब करता है तो क्या होगा कि cos x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, या हम क्या लिखते रहे पहले कि एफ डेस एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखें तो ये वाले दोनों जो हैं वो क्या करेंगे कि लेस देन 0 हो जाएंगे जब मैं ये कंसेप्ट लगाऊंगा उसमें तो। ठीक है, तो इसका मेरा क्या बन जाएगा ये कि डिक्रीजिंग के लिए कि cos x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2n पाई प्लस पाई बाई 2 और 2n पाई और प्लस 3 पाई बाई 2 में ये डिक्रीज करेगा। अब देखो ये इसमें मैं n की जगह पे वैल्यू डाल दूँ, एक बार 0 डाल दूँ, एक बार 1 डाल दूँ, 2 डाल सकता हूँ, लेकिन नहीं 2 नहीं डाल सकता हूँ। 0 डाला तो क्या आ जाएगा कि पाई बाई 2 आ जाएगा, इसमें 0 डालोगे तो 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, उससे आगे की वैल्यू इसमें लाई नहीं करेंगे तो फंक्शन डिक्रीज करेगा किसमें कि पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में ये फंक्शन हमारा डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था लेकिन समझ में आया होगा। आप देखें, अगर जैसे ये जो आ जाते हैं अगर नहीं मालूम पड़ता है तो हम क्या करते हैं उसका क्वाड्रेंट बना लेते हैं और 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री थी उस पर पहुँच जाते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है कि एक्स का क्यूब प्लस 1 में एक्स का क्यूब, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दो बातें ये चेक करने के लिए कह रहा है। तो जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहला काम कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो 3x का स्क्वायर और इसमें कोसेंट रूल लगाओगे तो ये क्या बच जाएगा आकर के -3 में x की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका 3x स्क्वायर होगा, करके देख लो कि पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन 0 आ गया, माइनस आ गया, 1 आ गया, इसका डिफ्रेंशिएशन 3x का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई x की पावर क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, तो अब मेरा क्या हो जाएगा -3x का स्क्वायर, इसकी पावर 6 हुई, अब x की पावर 6 हुई और इससे ये -2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब मैं क्या लिखूँगा, एक फंक्शन लिखना इंक्रीजिंग नंबर 1 फॉर इंक्रीजिंग। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे कि एफ डेस एक्स इज ग्रेटर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात नहीं कर रहा था, हम इससे चेक करते थे। तो इसका मतलब ये इससे बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, -3x की पावर 4 आ गया इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको मैं इस साइड ले आए क्रॉस कर दूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, ये x की पावर 6, ये इस साइड आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x की पावर 6 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की स्क्वायर की पावर 3 लिख सकता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं क्या और लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन भाई 1 का क्यूब रूट 1 ही तो आएगा, तो ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, सिंपल सा। अब इसमें क्या आ जाएगा, इंटरवल बन जाएगा मेरा। इंटरवल में क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग करेगा -∞, भाई इसका प्लस माइनस 1 होगा ना, लाइन बनाएगा तो यहाँ पर -1 आ गया, 1 आ गया, इधर -∞ आ गया, इधर ∞ आ गया, तो -∞ से -1 लिख लिया। ये वाला हम ओपन इंटरवल लगाएंगे, सॉरी क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे और क्या बताएगा ये कि यूनियन ऑफ 1 to ∞। चेक करके देख लो, ऐसे ही आएगा। फिर और आगे देखते हैं भाई। तो फॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, फंक्शन जो है हमारा डिक्रीज किस पे करेगा, तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग भी ऐसे निकलना होगा। तो एफ डेस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, लिखूँगा 3x का स्क्वायर -3x की पावर 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये भी आ जाएगा, कुछ भी नहीं चेंज है, सब वैसे ही है, इज नॉट इक्वल टू 0।
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ उसी तरीके से एक्स स्क्वायर का क्यूब इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 6 एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1 ही मान लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब हमें क्या देखना है भाई कि एक्स की वैल्यू इसको कन्वर्ट कर दिया जाए कि अगर 0 से बड़ी है एक्स स्क्वायर की वैल्यू और 1 से इस तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कि मॉड पे 0 ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको 1। ठीक है, तो इसका इंटरवल मेरा क्या बना है, मॉड लगा दिया तो -1 +1 वो यहाँ से भी आ सकता था क्या, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू +-1। ठीक है, तो एक्स बिलोंग क्या कर जाएगा मेरा, इसको ना भी लिखें तो जब मैंने मॉड इसलिए लगा दिया कि एक्स स्क्वायर +-1 होता है तो ये वैल्यू आ सकती है। एक्स बिलोंग्स टू का कर सकता हूँ मैं कि -1 से 0 यूनियन ऑफ 0 से और ये वाला इंटरवल, तो फंक्शन इसमें क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये तो था ये क्वेश्चन। अब और आगे देखें कितना क्या होगा, टाइम आउट हो गया और आगे देखते हैं क्वेश्चन 25। तो इससे आगे के क्वेश्चन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन लेंदी है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और समझ में अगर आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिन क्वेश्चन का वेटेज पेपर में यानी एनुअल पेपर में ज़रूर होगा। ऐसे मैं क्वेश्चन हर एक चैप्टर के कराऊंगा, लेकिन उन क्वेश्चंस को समझने के लिए क्या है कि मुझे ये क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है और समझने के साथ बेटा क्या है कि सेल्फ करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे, अब जैसे मैंने कहीं कहीं पे कोई स्टेप छोड़ देता हूँ तो मुझे पढ़ाते पढ़ाते कई साल हो गए तो मुझे पता है कि ये क्वेश्चन ऐसे तरीके से हो जाएगा, लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको वो करने के बाद ही पता चलेगा कि ये ऐसा क्यों हो पाया। ठीक है ना, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो मैं आगे और वीडियो डालूँगा इस एक्सरसाइज के सलूशन कराने के बाद उनको आप ज़रूर देखें। आपको ऐसा लगेगा कि एनुअल पेपर में उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले होंगे और हर साल मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।